रिलेटिव प्रोनाउंस। तो गाइस जैसे कि हम सबको पता है कि प्रोनाउंस वो अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, तो हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये एक टाइप है प्रोनाउन की। द वर्ड दैट कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि वो अल्फाज जो कि दो सेंटेंस को ज्वाइन करे, कनेक्ट करे, तो हम उसे रिलेटिव क्लॉज कहते हैं या रिलेटिव प्रोनाउंस हम उसे कहते हैं। तो अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल से पहले गाइस आप माइंड में इतना बिठा दें कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये फंक्शन करता है हमारे पास एज अ कंजंक्शन टू, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउंस के फंक्शन को सीखना है। आई हैव अ ब्रदर ही इज़ ए स्टूडेंट, यानी कि मेरा एक ब्रदर भाई है और वो स्टूडेंट है, ठीक है। और मैं भी कह रहा हूँ कि आई हैव अ ब्रदर वो इज़ ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे वो जो है ये क्या है, वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। और वो ने क्या किया है, दो सेंटेंस को कनेक्ट किया है। पहले सेंटेंस को आई हैव अ ब्रदर और दूसरा जो है इज़ अ स्टूडेंट, ये जो है इसे कनेक्ट किया है किसने, वो ने। तो अभी हम मज़ीद समझते हैं। वो इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। तो ये वो जो है ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है इस सेंटेंस में, और हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो ये है वो, वूस, वूम, विच एंड डैट। ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है। और टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउंस में दो किस्म के होते हैं, एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस और एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस। तो गाइस इस पहले डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया है, और आज मैं कवर करने जा रहा हूँ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस को, ठीक है। A non-defining relative classes gives additional information about the person or the thing, यानी कि non-defining relative classes जो होती है वो हमें additional information देते हैं about person और thing के बारे में। यानी कि हमें non-defining relative classes जो होती हैं वो हमें information देती हैं person और थिंग के बारे में। और अभी आगे देखें, इफ़ वी एलिमिनेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटेंस द लिसनर स्टिल नोज वोर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी इसका ये मतलब है कि अगर हम इसे एलिमिनेट करें यानी कि ख़त्म करें इस इंफॉर्मेशन को सेंटेंस से, तो तब भी लिसनर जो होगा उससे समझ आएगी कि यार मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गाइस अभी देखिए, इन रिटन इंग्लिश देयर इज़ ऑलवेज अ कॉमा बिफोर अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस से पहले हमेशा कामा आएगा। आप अपने माइंड में ये सेट कर दे। तो गाइस हमें डिफिनेशन ये कहता है कि यार नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस वो इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि अबाउट पर्सन और थिंग के बारे में होती है, और अगर हम इस इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर दे सेंटेंस से, तो तब भी लिसनर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी उससे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और इन द एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में हमेशा कॉमा आता है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। वी विजिटेड मीनार पाकिस्तान, ठीक है। अभी हमने विज़िट किया है मीनार पाकिस्तान और ये आपको कॉमन नज़र आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास से पहले हमने कॉमा लगाना है, ठीक है। और ये हमारे पास विच आ गया है जो कि हमारे पास नॉन डिफाइनिंग क्लास है। तो गाइस अभी ये सेंटेंस जो है ना, विच इज़ क्लोज टू बादशाही मस्जिद, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट नॉन रिलेटिव क्लास है। और अगर हम इस सेंटेंस को ख़त्म कर दें तो तब भी हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है। जैसे कि वी विजिटेड मीनार पाकिस्तान, हम मीनार पाकिस्तान गए थे। अभी हमें ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम ये कहें कि विच इज़ क्लोज टू बादशाही मस्जिद, ठीक है। इसका कोई तुक ही नहीं बनता। अभी आगे देखें क्या कहता है। द नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज गिव्स अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट मीनार पाकिस्तान। वही बात जो कि हमने डिफिनेशन में सीखी थी कि अभी ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो है ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट मीनार पाकिस्तान। इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज देयर इज़ ओनली वन मीनार पाकिस्तान इन पाकिस्तान, यानी कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमें ज़रूरी नहीं है कि ये हमें दे, क्योंकि सिर्फ ये एक ही मीनार पाकिस्तान है पाकिस्तान में, ठीक है। वी लिंक द रिलेटिव क्लॉज टू द नाउन विद द रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन में हम रिलेटिव क्लॉज को नाउन के साथ लिंक करते हैं। कैसे, मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ।
अभी देखें वी विजिटेड मीनार पाकिस्तान विच, तो यहाँ पे विच जो है ये किसकी बात कर रही है, ये मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान जो है ये हमारे पास नाउन है। तो गाइज़ आप डिफिनेशन में सिर्फ इतना माइंड में सेट कर दे कि यार नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो होती है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं, और अगर हम इससे सेंटेंस से ख़त्म भी कर दे तो हमें तब भी सेंटेंस कंप्लीट सेंस मिल रहा है। और दूसरी बात कि नॉन रिलेटिव क्लॉज में हमेशा कॉमा आता है। तो अभी हम मज़ीद समझते हैं। वी कैन यूज़ कॉमा व्हेन राइटिंग नॉन रिलेटिव क्लॉज, यानी हम रिलेटिव क्लॉज में नॉन रिलेटिव क्लॉज में हम कॉमा का यूज़ करेंगे। वी विजिटेड मीनार पाकिस्तान, आपको नज़र आ रहा है विच इज़ क्लोज टू बादशाही मस्जिद, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉमा जो है ये क्या है, ये हमें बता रहा है नॉन रिलेटिव क्लॉज। दूसरा एग्जांपल देखें, मीनार पाकिस्तान, ठीक है, ये कॉमा विच इज़ क्लोज टू बादशाही मस्जिद इज़ क्लोज टुडे। तो गाइस पंचुएशंस रूल्स जो है हमने मस्ट लगाने हैं, किस में, हमने नॉन रिलेटिव क्लॉज में लगाने हैं। तो अभी हम मज़ीद समझते हैं। यूसेज ऑफ वू, वी यूज़ वू फॉर पीपल। तो गाइस वू का यूज़ हम पीपल के साथ करते हैं, किस में, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में। अभी देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर अली वू स्टडीज़ विद मी हैज़ इनवाइटेड मी टू अ पार्टी। पहली बात कि हम नॉन रिलेटिव क्लॉज जो कि हमारे पास हुआ है उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है। दूसरी बात हमने नॉन रिलेटिव क्लॉज में ये सीखी थी कि अगर हम सेंटेंस की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हटा दें तो तब भी हमें कंप्लीट सेंस मिलेगा। तो अभी ये देखिए वो स्टडीज़ विद मी, ये जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर हम इससे काट लेते हैं सपोज़, और हम ऐसे कहते हैं मिस्टर अली वो हैज़ इनवाइटेड मी टू अ पार्टी, तो ये हमें तब भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। और गाइस हम वो का यूज़ एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी करते हैं। तो ये एज अ सब्जेक्ट था, और अभी एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हम देखते हैं मिस्टर अली वो आई लाइक हैज़ इनवाइटेड मी टू अ पार्टी। तो ये एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो गाइस अभी देखें अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये आई लाइक हटा दूँ तो मुझे तब भी कंप्लीट सेंस मिल रहा है। जैसे कि मिस्टर अली वो हैज़ इनवाइटेड मी टू अ पार्टी, तो ये हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अभी हम नोट पढ़ लेते हैं। वी यूज़ वो इंस्टेड ऑफ ही शी इट, डोंट यूज़ बोथ, यानी कि हम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यार हम नॉन रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउन को फंक्शन यूज़ करते हैं एज अ कंजंक्शन के तौर पे भी। तो इस सेंटेंस में हमें ये कह रहे हैं कि आपने ही शी इट का यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने वो का यूज़ करना है और आपने एक का यूज़ करना है, दोनों का यूज़ नहीं करना। जैसे कि मिस्टर अली वो ही स्टडीज़ विद मी हैज़ इनवाइटेड मी टू अ पार्टी। तो अभी यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन ही भी यूज़ हुआ है, तो हमने इससे काट लेना है। तो अभी हमने कहना है मिस्टर अली वो स्टडीज़ विद मी हैज़ इनवाइटेड मी टू अ पार्टी। तो यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि वो का यूज़ हम पीपल के लिए करते हैं, वो का यूज़ हम सब एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में करते हैं, वो का यूज़ हम किस में करते हैं, नॉन रिलेटिव क्लास में ही करते हैं। सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। यूसेज ऑफ वूम, वी यूज़ वूम फॉर पीपल। जैसे कि गाइस वो का यूज़ भी हम पीपल के लिए करते हैं और वूम का यूज़ भी हम पीपल के लिए करते हैं, लेकिन हम वो का यूज़ एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में करते हैं, और हम वूम का यूज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में करते हैं। जैसे कि मिस्टर अली वूम आई लाइक हैज़ इनवाइटेड मी टू अ पार्टी। तो यहाँ पे आप गाइस कॉमा देख सकते हैं, वूम से पहले आया है। नॉन रिलेटिव क्लास में हमेशा कॉमा आएगा नॉन रिलेटिव क्लास से पहले। और यहाँ पे देखिए गाइस अगर मैं इस आई लाइक को काट लूँ, यानी कि नॉन रिलेटिव क्लास में हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, अगर हम उससे काट भी ले तो उससे हमें सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग मिलता है। मिस्टर अली वूम हैज़ इनवाइटेड मी टू अ पार्टी, तो ये हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। और अभी हम मज़ीद समझते हैं। इट इज़ मोर पॉसिबल टू यूज़ वू इंस्टेड ऑफ वूम एज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर पीपल, यानी कि ये हमारे पास मोर पॉसिबल है कि हम वो का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ वूम, यानी हम वूम को यूज़ ना करो, वो का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि मिस्टर अली वो आई लाइक हैज़ इनवाइटेड मी टू अ पार्टी। तो यहाँ पे आपने वो देखा है, तो हमने वूम को यूज़ नहीं किया और हमने
वो को यूज़ किया है। तो गाइस आप वूम का भी यूज़ कर सकते हैं और आप वो का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। यूसेज ऑफ वूस, वी यूज़ वूस फॉर पीपल एंड थिंग। गाइस जैसे कि हम वूम एंड वूस का यूज़ हम पीपल के साथ करते हैं, लेकिन हम वूस में पीपल और थिंक दो चीज़ों के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। और वूस का यूज़ जो है वो हम हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन के साथ करते हैं, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन से ये मुराद कि जब हम नाउन में ऑनरशिप या रिलेशनशिप शो करते हैं तो हम पहले ह्यूमन बीइंग का नाम लेते हैं। जैसे कि गाइस आकिब्स पेन हमाद्स बाईसाइकिल अलीस फैमिली, यानी कि पहले हम नेम यूज़ करते हैं और फिर हम नेम के साथ एपोस्ट्रोफी एस, और फिर जब उस किसी चीज़ पे उसकी ऑनरशिप होती है तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। आकिब्स पेन्स हमाद्स बाईसाइकिल अलीस फैमिली, आकिब्स लैपटॉप एटसेट्रा, ठीक है गाइस। लेकिन आप अपने माइंड में ये बात रख लें कि हम कभी भी प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते। हमारे पास एक वूस ही मेन चीज़ है प्रोनाउन में जिससे हम ऑनरशिप और रिलेशनशिप शो करते हैं। तो मैं भी आपको समझाता हूँ। अ विडो इज़ अ वुमन वूस हस्बैंड वाज वेरी नोबल पर्सन इज़ डेट, यानी कि अभी यहाँ पे वूस के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी ये वूस जो है ये लिंक कर रहा है, यानी कि ज्वाइन कर रहा है, यानी कि हमें ऑनरशिप और रिलेशनशिप बता रहा है किसका, विडो यानी कि जो कि वुमेन है, वुमेन और हस्बैंड का। तो गाइस अभी अगर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम हटा लें जो कि है वाज वेरी नोबल पर्सन, ठीक है, तो हमें तब भी कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि यार अ विडो इज़ अ वुमेन वूज हस्बैंड इज़ डेथ, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना। अभी अगले एग्जांपल में देखते हैं। आई नो अ मैन वूज सन इज़ अ स्टूडेंट लिव्स इन इटली। तो अभी ये वूस ने ऑनरशिप रिलेशनशिप बताई है किसकी, मैन की और सन की। और यहाँ पे हमारे पास एज अ स्टूडेंट ये जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर हम इसे हटा ले तब भी हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है। जैसे कि आई नो अ मैन वो सन लिव्स इन इटली, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। यूसेज ऑफ डेट, वी नेवर यूज़ डेट इन नन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस, यानी कि हम डेट का यूज़ जो है वो नन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस में नहीं कर सकते। और हमने डेट का यूज़ कहाँ करना है, सिर्फ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर अली हू स्टडीज़ विद मी हैज़ इनवाइटेड मी टू द पार्टी। तो यहाँ पे हमने वो का यूज़ किया है। और दूसरे एग्जांपल में देखिए, मिस्टर अली डेट स्टडीज़ विद मी हैज़ इनवाइटेड मी टू द पार्टी। तो ये डेट जो है यहाँ पे आया है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है और पहले सेंटेंस सही है, क्योंकि हम डेट का यूज़ जो है हम कहाँ नहीं कर सकते, हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के साथ नहीं कर सकते। और गाइस अभी आपको कैसे पता लगेगा कि ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, ये आपको ऐसे पता लगेगा कि आपको सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि देखिए, मिस्टर अली स्टडीज़ विद मी हैज़ इनवाइटेड मी, तो अब यहाँ पे अगर आप स्टडीज़ विद मी को रिमूव भी कर लेना तो तब भी आपको कंप्लीट सेंस मिल रहा है, मिस्टर अली हैज़ इनवाइटेड मी टू द पार्टी, ठीक है। अभी दूसरे एग्जांपल में भी यही है कि मिस्टर अली वूम आई लाइक हैज़ इनवाइटेड मी टू अ पार्टी। तो यहाँ पे वूम आपको नज़र आ रहा है, हम यूज़ कर सकते हैं, और डेट नज़र आ रहा है तो हम डेट का यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा शी गेव मी अ केक विच आई एट इमीडिएटली, तो विच का यूज़ आप कर सकते हैं और डेट का यूज़ आप नहीं कर सकते। तो आप डेट का यूज़ गाइस नॉन रिलेटिव क्लॉज में नहीं कर सकते। रिलेटिव प्रोनाउन ओमिशन, तो गाइस यहाँ पे ओमिशन से मुराद है कि बाज़ औक़ात हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो किन मौक़ों पे हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, जिस पे मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। तो अभी हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में हम ओमिट करते हैं कब, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यानी कि हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास को तब ओमिट करेंगे जब कि हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो जाए एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और गाइस यहाँ पे दूसरी बात कि व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास इट कैन नॉट बी ओमिट, और हम एज अ सब्जेक्ट जो है ओमिट नहीं कर सकते रिलेटिव प्रोनाउन को। तो अभी हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में देखते हैं कि हम
ओमिट कर सकते हैं यानी ड्रॉप कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को या नहीं। द रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ अ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कैन नॉट बी ओमिटेड। हम यूज़ करना हमारे लिए लाजमी है, ओब्लिगेटरी है, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।